सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ इस तरह का होता है, एज वी डिस्कस दैट इट हेल्प्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो मेल में अलग होगा, फीमेल में अलग होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये मेल की अगर हम बात करें, सो मेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ये सारे हैं। ये सारे जितने आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं यूजुअली ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू हो जाते हैं यूरिटर। देखिए, यूरिटर इज बेसिकली नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो नहीं है ये, लेकिन ये वाला रिप्रोडक्टिव है ना, जैसे जो ब्लैडर है, ठीक है, ब्लैडर का कनेक्शन है हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। ठीक है, अब वो कनेक्शन क्यों, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ब्लैडर में आके यूरिटर जो है वो ड्रेन करता है। ओके, यूरिटर कहाँ आके ड्रेन करेगा, ब्लैडर में आके ड्रेन करता है। ठीक है, इसलिए बेसिकली यूरिटर इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये यूरिन को लेकर आता है, रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं है, लेकिन ड्रेनेज की वजह से इसको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। ब्लैडर में कोई ऐसा रिप्रोडक्शन में रोल नहीं है, लेकिन यहां से पास होती है सिक्रीशंस, वो अभी बताती हूं कैसे। ठीक है, जैसे देखिए, सबसे पहले मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल्स, दैट इज टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल के। अब टेस्टिस जो है वो काम क्या करती हैं, ये है टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम बोलेंगे स्क्रोटम। ठीक है, ये जो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसके अंदर टेस्टिस प्लेस होती हैं, 2 टेस्टिस होती हैं। ठीक है, राइट लेफ्ट। तो जो टेस्टिस हैं वो किसके अंदर प्लेस हैं, स्क्रोटम में, है ना। ये यूजुअली साइड पोज से है, इसलिए एक ही टेस्टिस नजर आ रही है। ओके, यूजुअली 2 होंगी, राइट एंड लेफ्ट। तो अब देखिए, ये टेस्टिस आर प्लेस इनसाइड द स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम एक पाउच की तरह स्ट्रक्चर है, और स्क्रोटम का बेसिकली काम क्या होता है, दैट टेस्टिस रिक्वायर द लो टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखती हैं। जैसे अगर इफ द बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस, ओके, देन जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। मीन्स 37 डिग्री बॉडी का है तो टेस्टिस का नियर अबाउट 34 पॉइंट समथिंग या 35 डिग्री तक चलेगा। ओके, नाउ ये हो गया टेस्टिस। स्पर्म का फॉर्मेशन करता है ये। ठीक है, स्पर्म्स क्या है, बेसिकली स्पर्म ही वो जर्म सेल है जिसकी वजह से एक नए जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो स्पर्म्स की फॉर्मेशन करता है। स्पर्म्स में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और टेस्टिस क्या करते हैं, 2 रोल हैं टेस्टिस के बहुत इंपॉर्टेंट। स्पर्म की फॉर्मेशन, सेकंड इज टेस्टोस्टेरोन, हार्मोन का रिलीज करते हैं। हमने पढ़ा था टेस्टोस्टेरोन यूजुअली जितनी भी प्यूबर्टी में चेंजेस हैं, जो भी अभी हमने सेक्सुअल मैच्योरिटी की ग्रोथ चेंजेस पढ़ी, वो सारी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेकर आता है। अगर इसका लेवल कम होगा तो जैसे हेयर ग्रोथ नहीं होगी, बियर्ड अच्छी नहीं आएगी मेल्स में, इस तरह के चेंजेस आ सकते हैं। ओके, सो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डेवलप करने में। नाउ नेक्स्ट, दिस इज द पेनिस। ओके, इट इज बेसिकली इसमें क्या होते हैं, इरेक्टाइल ऑर्गन है ये, जो इरेक्ट हो सकता है। ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल ऑर्गन। ठीक है, मसल्स जो है वो बिल्कुल जब ब्लड फिल्ड हो जाएंगी तो इट विल गेट स्ट्रेच। ओके, नेक्स्ट, दिस इज द यूरिथ्रा। अब इस पेनिस के अंदर ही यू कैन सी हेयर कि एक बिल्कुल पतला सा पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। दिस इज द यूरिथ्रा। ओके, दिस इज द यूरिथ्रा। एंड अब यहीं पर स्क्रोटम के अंदर ही टेस्टिस जो है ना, टेस्टिस से ही कनेक्टेड होता है एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, बहुत लंबी सी पाइप होती है, वेसल जैसी। इसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस यहां से ये ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है, यहां से टेस्टिस वाले एरिया से ये ओरिजिनेट करता है। देखिए यहां से वास डेफरेंस। ओके, अब यही वास डेफरेंस जैसे ही टेस्टिस से बाहर निकलता है, ओके, तो टेस्टिस से बाहर निकल कर ये सीधा कुछ इस तरह से नेटवर्क सा बनाता है, और सीधा कहाँ मिल जाएगा, ये देखिए, जो ब्लैडर वाली, जो ब्लैडर से निकल रहा है ना, ठीक है, ब्लैडर से जो पार्ट निकल रहा है ये वेसल जैसी, वहां पे आके मिल जाएगा। दिख रहा है ना आपको कि ब्लैडर वाले एरिया से आके ये वास डेफरेंस यहां पर मिल गया, और यहां पर अल्टीमेटली ये क्या फॉर्म कर देगा आगे, यूरिथ्रा। ठीक है, यही वास डेफरेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जुड़ के यूरिथ्रा बना देगा। इसका मतलब यूरिथ्रा जो है वो एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज किस लिए है कि यूरिन भी यहीं से पास होगा और स्पर्म्स का रिलीज भी यहीं से होगा। सो यूरिथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म्स एंड यूरिन रिलीज। ओके,
नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। एक ग्लैंड होता है ठीक यहीं पर जहां से ये ब्लैडर है, ब्लैडर का जो नीचे वाला लोअर पार्ट है वहां पे आपको प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा। ये भी यूजुअली फ्लूइड रिलीज करता है, ठीक है, जो फ्लूइड न्यूट्रिशन में हेल्प करेगा और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ठीक है, जितने भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होना है उसमें हेल्प करेगा ये फ्लूइड जो है ना, यहाँ से रिलीज हो जाएगा ना, देखिए, तो यहाँ पे ये हेल्प करेगा कि मटेरियल बाहर को निकले यूरिथ्रा से, प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिक्रेशन है। ये ब्लैडर यू नो कि यूरिन का स्टोरेज होता है, और जैसे ही सिग्नल जाएगा तो यूरिन जो है वो बाहर सिक्रीट हो जाता है, ये एक्सक्रीशन है बेसिकली। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेमिनल वेसिकल। यू कैन सी हियर, यहाँ सेमिनल वेसिकल जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल भी क्या करता है, फ्लूइड को सिक्रीट करता है जो ट्रांसपोर्ट में और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव एरिया को। नेक्स्ट यूरेटर हमने डिस्कस कर लिया। सो इस तरह से ये मेल का रिप्रोडक्टिव पैसेज जो है वो यहाँ पर बना हुआ होता है।